हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज से हम ट्रांजैक्शन कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आपने ट्रांजैक्शन का सिलेबस देख लिया होगा पिछली वीडियो में। हम समझते हैं कि ट्रांजैक्शन कॉन्सेप्ट होता क्या है। अब ट्रांजैक्शन क्या चीज़ है? अ ट्रांजैक्शन इज़ अ यूनिट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन दैट एक्सेस एंड पॉसिबली अपडेट वेरियस डेटा आइटम। बोल सकते हैं यूनिट ऑफ प्रोग्राम होता है। एक और डेफिनेशन है यहाँ पर इसकी। अ ट्रांजैक्शन इज़ अ सेट ऑफ लॉजिकल रिलेटेड इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। हम कह सकते हैं कि एक आ ट्रांजैक्शन इज अ सेट ऑफ लॉजिकल रिलेटेड इंस्ट्रक्शन होता है जो एक लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क को करता है। अब ये पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन हम क्यों पढ़ते हैं, वाई वी स्टडी ट्रांजैक्शन। सो अकॉर्डिंगली टू जनरल कंप्यूटेशन प्रिंसिपल ऑपरेटिंग सिस्टम वी हैव पार्शियली एग्जीक्यूटेड program as the level of atomicity is instruction either an instruction is executed completely or not। ट्रांजैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो कम्प्लीटली हुआ है या नहीं हुआ। इसको एटोमिसिटी बोलते हैं, जो हम एसिड प्रॉपर्टीज़ में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक एग्जांपल को समझते हैं। दिया है एग्जांपल कि ट्रांजैक्शन टू ट्रांसफ़र ₹1000 फ्रॉम अकाउंट ए टू अकाउंट बी। अब ए अकाउंट से बी अकाउंट में ट्रांजैक्शन किए गए हैं 1000 रुपये। तो इसको देखते हैं कि इसका प्रोग्राम किस तरह लिखा है। पहले रीड हुआ, रीड ए हुआ, उसके बाद ए में वैल्यू क्या हुई, ए माइनस 1000, ए से 1000 रुपये चले गए। उसके बाद राइट हुआ। अब ये जो राइट मतलब होता है कि यहाँ पर डेटाबेस में राइट कर दिया गया, यानी कि डेटाबेस में वैल्यू अपडेट हो गई। फिर उसके बाद रीड बी हुआ, बी की वैल्यू, बी में क्या हुआ, बी की वैल्यू 1000 से बढ़ गई और राइट बी हो गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ए से वैल्यू बी में जा रही है, तो ए से ₹1000 ट्रांसफ़र हो रहे हैं टू बी। अब देखते हैं कि रीड क्यू क्या है। अब रीड क्यू का मतलब है एक्सेसिंग डेटा आइटम्स क्यू, मतलब हम जब भी एक्सेस करते हैं तो उसको रीड से डिनोट करेंगे। उसके बाद राइट क्यू, राइट क्यू जब भी हम अपडेट करते हैं डेटा आइटम को डेटाबेस में, उसको राइट क्यू करते हैं। और एक और नोटेशन का यूज़ किया जाता है कमिट। कमिट का मतलब होता है इंडिकेट सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रांजैक्शन। जब भी हमारा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है तो हम कमिट करते हैं। अब ट्रांजैक्शन कॉन्सेप्ट के बाद हम समझेंगे एसिड प्रॉपर्टीज़। एसिड प्रॉपर्टीज़ होती क्या है? जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वहाँ पर एसिड प्रॉपर्टीज़ होना अनिवार्य है, एक तरह से बोल सकते हैं। ए से डिनोट क्या होता है यहाँ पर एटोमिसिटी, सी के लिए क्या है कंसिस्टेंसी, आई के लिए आइसोलेशन और डी से ड्यूरेबिलिटी। हमें एसिड प्रॉपर्टीज़ ये बताती हैं कि डेटा इंटीग्रिटी इंश्योर है या नहीं है। तो अब देखते हैं एटोमिसिटी क्या कहता है। एटोमिसिटी यहाँ पर कह रहा है कि आइदर ऑल ऑपरेशंस ऑफ द ट्रांजैक्शन आर प्रॉपरली रिफ्लेक्टेड इन द डेटाबेस और नॉन आर। यानी कि ये सिंपल कहना चाहता है कि या तो पूरे ट्रांजैक्शन प्रॉपरली हो जाएं या फिर कोई ना हो। अब देखते हैं कि अगर ट्रांजैक्शन पूरे फेल हो जाते हैं तो वो किस तरह से होते हैं और उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। तो रीज़न ऑफ ट्रांजैक्शन फेलियर, अभी हो सकता है कि कोई पावर फेलियर हुआ हो यहाँ पर, और हार्डवेयर क्रैश हुआ हो, या फिर सॉफ्टवेयर क्रैश हुआ हो, या सिस्टम क्रैश हो गया हो, या फिर बोल सकते हैं कुछ नेटवर्क में एरर हो, या फिर ETC। बहुत सारी वजह हो सकती हैं ट्रांजैक्शन फेलियर की। अब यहाँ पे देखते हैं ड्यू टू एनी ऑफ दिस रीजन ऑफ ट्रांजैक्शन इज फेल्ड बिफोर कमिट द रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट आर देयर। जब भी कोई हमारा ट्रांजैक्शन फेलियर होगा तो वहाँ पर रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट वहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब ये रिकवरी मैनेजमेंट कंपोनेंट का काम ये होता है कि वो सभी ऑपरेशंस को रोल बैक कर देता है, या रोल बैक का मतलब है अंडो ऑल मॉडिफिकेशन। जो भी उसने मॉडिफिकेशंस की थी उस ट्रांजैक्शन पर सारी अंडो हो जाती हैं। उसके बाद ये करता है विद द हेल्प ऑफ लॉग्स की मदद से करता है ट्रांजैक्शन लॉग। अब इसको ट्रांजैक्शन लॉग भी बोलते हैं। लॉग कंटेन ऑल द एक्टिविटी मॉडिफिकेशंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। जो लॉग क्या करता है, सारी एक्टिविटी को कंटेन करता है, और मॉडिफिकेशन जो एक्टिविटी बोल सकते हैं अपन ट्रांजैक्शन की, वो सारी कंटेन होती हैं लॉग में। अब हम देखेंगे सेकंड प्रॉपर्टी जो कि है कंसिस्टेंसी। अब यहाँ पर कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? कंसिस्टेंसी का सीधा सीधा मतलब मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि अगर पहले ट्रांजैक्शन हुआ हो ए से बी में, और उसके बाद जितना ट्रांजैक्शन हुआ उसको टोटल किया जाए, और उसके बाद दूसरे के पास जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, चेंजेस हुए हैं बिफोर एंड आफ्टर के, उसको टोटल किया जाए, तो दोनों का सेम रिजल्ट आना चाहिए। इसको बोलेंगे हम कंसिस्टेंट रिजल्ट। अब यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं। एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन इन आइसोलेशन प्रिजर्व द कंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस। जो डेटाबेस की कंसिस्टेंसी है ना, तो वो प्रिजर्व रहनी चाहिए। अब देखेंगे एक और डेफिनेशन है
बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन डेटाबेस मस्ट बी कंसिस्टेंट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक एग्जांपल से कंसिस्टेंसी को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बिफोर की कंडीशन। यहाँ पर ए के पास 4,000 रुपये हैं और बी के पास 2,000 रुपये हैं। अब इनका टोटल रिजल्ट जो होता है वो 6,000 रुपये होता है। उसके बाद आफ्टर हम कंडीशन देखते हैं, हमने ए से बी में ट्रांसफ़र कर दिए 500 रुपये। ए से बी में हमने ट्रांसफ़र किए 500 रुपये। तो क्या हुआ, आफ्टर ए के पास बचे 3,500 रुपये और बी के पास हो गए 2,500 रुपये। अब हम यहाँ पर टोटल करते हैं तो इसका टोटल कितना है 6,000 यानी कि 6,000 रुपये और इसका भी टोटल है 6,000। तो बिफोर एंड आफ्टर कंसिस्टेंसी प्रिजर्व रही, तो इसे बोलेंगे हम कंसिस्टेंसी, रिजल्ट चेंज नहीं हुआ। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी आइसोलेशन की। अब आइसोलेशन का यहाँ पर मतलब क्या है, ऑल्दो मल्टीपल ट्रांजेक्शन में एग्जीक्यूटेड कंकरेंटली। अब यहाँ पर मल्टीपल ट्रांजेक्शन जो होंगे एग्जीक्यूट होंगे कंकरेंटली। कंकरेंटली का मतलब है कभी एक हो रहा होगा उसके बाद उसका दूसरा हो रहा होगा जस्ट, लेकिन ये कंकरेंट एग्जीक्यूशन होगा। ईच ट्रांजेक्शन मस्ट बी अनअवेयर ऑफ अनदर कंकरेंटली एग्जीक्यूटिंग ट्रांजेक्शंस। इंटरमीडिएट ट्रांजेक्शन रिजल्ट मस्ट बी हिडन फ्रॉम अदर कंकरेंटली एग्जीक्यूटेड ट्रांजेक्शन। यानी कि एक ट्रांजेक्शन जब हो रहा होगा तो दूसरे ट्रांजेक्शन से वो अनअवेयर रहेगा और उसका जो, या फिर बोल सकते हैं कि एक ट्रांजेक्शन का रिजल्ट दूसरे के ट्रांजेक्शन से हिडन रहेगा। अब एक और डेफिनेशन होती है आइसोलेशन की, यहाँ पर और करके लिखी है मैंने। कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ 2 और मोर ट्रांजेक्शन शुड बी इक्वल टू एनी सीरियल शेड्यूल। अब सीरियल शेड्यूल अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया, इसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको शेड्यूल्स के बारे में पढ़ाऊंगा, तो आप डेफिनेशंस को याद करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मोहित, मेरा ही नाम ले लेता हूँ। उसमें बैंक चेक कर रहा है वो, उसके बाद यहाँ पर इसी का ट्रांजैक्शन हो रहा है यहाँ से ऑनलाइन बैंकिंग। एक हो रहा है एटीएम से ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन हो रहा है गूगल पे से। तो जब ये कंकरेंट एग्जीक्यूशन हो रहा होगा, यानी कि कंकरेंट इनका ट्रांजैक्शन हो रहा होगा, तो एक दूसरे से ये अनअवेयर रहते हैं, एक दूसरे को पता नहीं चलता कि किसका क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है। देखिए यहाँ पर एक नोट करके पॉइंट है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब टी का एग्जीक्यूशन ख़त्म होगा उसके बाद टी स्टार्ट करेगा और टी का एग्जीक्यूशन जब ख़त्म होगा फिर टी स्टार्ट करेगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी जो है ड्यूरेबिलिटी। अब ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये है, आफ्टर अ ट्रांजेक्शन कंप्लीट सक्सेसफुली द चेंज इट हैज़ मेड टू द डेटाबेस परसिस्ट इवन इफ देयर आर सिस्टम फेलियर। ये कहना चाहता है कि अगर एक बार ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया तो आपके पास जितने पैसे रहेंगे, जितने पैसे सेव रहेंगे वो आपके पास सेव रहेंगे जब तक उस पर कोई ऑपरेशन हम परफॉर्म ना करें। तो इसका मतलब सीधा ये है। अब देखते हैं कि इन सभी चारों प्रॉपर्टीज़ को कौन कौन संभालता है। कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो कंसिस्टेंसी में इसका टेकन केयर करने वाला होता है, टेकन केयर करने वाला होता है इधर यूज़र, या फिर बोल सकते हैं अपन कोई प्रोग्रामर होता है जो ये केयर करेगा कि यहाँ पर हमारा रिजल्ट कंसिस्टेंट रहना चाहिए बिफोर एंड आफ्टर। अब आती है आइसोलेशन की बारी। आइसोलेशन में टेकन केयर वाला होता है कंकरेंसी सब सिस्टम। कंकरेंसी सब सिस्टम इसको संभालता है। अब रही एटोमिसिटी और ड्यूरेबिलिटी की बात, तो इन दोनों को टेकन केयर करने वाला होता है एक रिकवरी सिस्टम। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम ट्रांजैक्शन स्टेट और शेड्यूल स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी की आप पूरी वीडियोस देखना, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। और अभी के लिए थैंक यू।